कांड से, इस हत्याकांड से, इस वारदात से हमीरपुर पुलिस भी बहुत आहत है। हालांकि ऐसे अपराध प्रदेश में होते तो हैं पर बहुत रेयर होते हैं। तो हमारे लिए भी एक बहुत अलग टाइप का क्राइम है, बहुत ही घोर, बहुत ही निशंस अपराध है ये। जहां तक पुलिस की बात है, जब ये घटना हुई करीब 3 और 4 बजे के बीच में, 3 नवंबर को, तो जैसे ही हमारे अधिकारियों को पता लगा तो तुरंत डीएसपी साहब जो मेरे साथ बैठे हैं अपनी टीम लेके तुरंत मौके पर पहुंचे और सभी जो सोर्सेज थे, इंफॉर्मेशंस जहां जहां से मिल सकती थी वहां से इकट्ठी की। लेकिन सीधे तौर पर कोई भी इस बार में क्ल्यू नहीं लगा। फिर उसके बाद अनेकों सीसीटीवी कैमराज सरकारी इंस्टीट्यूट्स के और प्राइवेट घरों के खंगाले गए। काफी सारी हमारी टीम लगी थी, इसमें कैमरा वाली टीम्स भी थी, एसएचओ वाली टीम भी थी। डीएसपी साहब खुद उसको मौके से सुपरवाइज कर रहे थे और मुझे एक एक मिनट की जो है जानकारी मिल रही थी। तो उसके बाद सीसीटीवी के माध्यम से इसकी पहचान हुई। फिर जाकर के जब हम आगे इसमें बढ़े तो वो जो बाल अपराधी है उसके घर तक पहुंचे, तो वहां पर हमें और भी माकूल जो वहां पर साक्ष्य है वो वहां पर प्राप्त हुए। उसके बाद फिर नियमानुसार इसमें कार्रवाई हुई। और एक और जहां वो पीड़िता थी उस वक्त, जो अब नहीं है, तो उनके इलाज के लिए भी एक टीम हॉस्पिटल में गई कि ताकि जो हमारी फॉर्मेलिटीज पुलिस की ओर से हैं उसके नहीं होने के चलते कोई देरी ना हो। तो उसके पहुंचने से पहले ही वहां पर पुलिस कर्मचारी थे और वहां जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो की गई। और लगातार डॉक्टर साहब से भी संपर्क रखा गया आखिर तक कि भाई कहीं किसी वक्त ये जो पीड़िता है ये बयान देने के काबिल हो जाए ताकि हम इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सके और ज्यादा हमें इसमें सच्चाई पता लग सके। लेकिन दुर्भाग्यवश वो नहीं हो सका। और जहां तक, और उसके बाद फिर हमें कुछ और लीड मिली जब एसपी साहब ने बाल अपराधी से और पूछताछ की बार बार, जब उसने माना कि भी अपने आप कि भाई हाँ उसका ही इसमें हाथ है और वो अकेला ही इसमें है। तो उसके बाद फिर जो जानकारियां और उसने दी, उस जानकारी के आधार पर जो और इन्वेस्टिगेशन करनी थी, जो और रिपोर्ट्स हमें चाहिए थी, उसके लिए फिर हमने एक टीम यहाँ से चंडीगढ़ भेजी, पीजीआई। उन्होंने डॉक्टर साहब से उस तरह की जो रिपोर्ट है वो देने के लिए उन्होंने उनसे आग्रह किया। और उसके पश्चात वो ठीक नहीं हुई। पर जैसा दुर्भाग्यवश जो है, परसों सुबह सुबह हमें खबर मिली कि उसकी मौत हो गई है। उसके बाद आप जानते हैं कि कल यहाँ उसके परिजनों ने, स्थानीय लोगों ने काफी एजिटेशन किया है। जहां तक आपने पूछा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, देखिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें कुछ ऐसे लोग भी ऐसी पोस्ट डाल रहे हैं जो न केवल समाज को भ्रमित करने वाली है, बल्कि अगर उनको कानून की नजर से देखा जाए तो वो आपराधिक कृत्य भी है। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। मेरा सभी से ये अनुरोध है कि यदि किसी को इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोई संदेह हो तो किसी भी समय संपर्क करें। थाना प्रभारी हैं, एसएसपी साहब है जो थाने के एसओ है, मेरा नंबर सबके पास है। आपको हर चीज की जानकारी दी जाएगी जो जरूरी होगी। लेकिन लोगों को भ्रमित ना करें। उससे क्या है कि समाज में एक असुरक्षा की भावना बिला वजह जो है वो फैल सकती है, जिससे हमें बचना चाहिए। जी, पहले तो अफवाह ये है मुख्य तौर पे कि जी, पहले तो कुछ लोग बोल रहे थे कि जी नहीं जी, किसी नेता ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, कोई और यहाँ पर कोई आया नहीं। तो उसके बाद फिर उनका एक ये बहुत स्ट्रांग एक उनका ये कहना था कि जी ये जो बाल अपराधी है ये 14 साल का नहीं है। देखिए, पुलिस जो भी जांच करती है तथ्यों के बेस पर करती है, उसी के आधार पर धाराएं उसमें आयद की जाती है हर एक अपराध में। तो हमारे पास जो भी प्रथम दृष्टया जो भी जानकारी मिली, जिसमें बहुत जरूरी जो है प्रमाण पत्र हैं, उसके आधार पर इसका जो जन्म है वो अगस्त 2011 में होना पाया गया। तो उसी हिसाब से ये 14 साल का ही पाया गया। तो अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन की गई वो इसी आधार पर की गई। और आगे भी मेरा ये कहना है कि अगर किसी को जानकारी है, जैसा कि एक पोस्ट में भी लिखा था कि जी ये 2002 का पैदा हुआ है, अगर किसी के पास ऐसी जानकारी है तो हमें दें, हम उसकी भी तहकीकात करेंगे।
बजाय इसके कि वो सोशल मीडिया में जाके लोगों को भ्रमित करना है। ठीक है, आप जानते हैं कि मेरे सामने काफी सारे पेपर्स पड़े हैं, जो भी ऐसी जो अवैधानिक जो सोशल मीडिया पोस्ट्स है उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं। हमारी जो साइबर सेल उसको देख रही है, और जो जो जानकारियां मिल रही है हम ऐसे लोगों को उनकी पहचान भी कर रहे हैं, और बिल्कुल नियम के मुताबिक सबके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। आपने कहा कि वो बाल अपराधी है, उसकी फोटो डालना बिल्कुल ये कानूनी तौर से ऐसा उचित नहीं है। और जो जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हुए पाए जाएंगे, उनके खिलाफ यथास्थिति जो है कार्रवाई समय समय पर की जाएगी।